बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे थे नज़्म हमद बारी ताला का पहला शेर मुकम्मल हो गया था। आज हम अगला शेर देखेंगे। वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक एक लफ्ज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इंतहाई अहम शेर है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हवाले से भी और इस हवाले से भी कि अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ इस शेर के अंदर बेहतरीन अंदाज में बयान की गई है। और इंसान को क्या चाहिए, इंसान क्या करे अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करे, इस हवाले से भी शेर के अंदर बात की गई है। गो अगरचे सबसे मुकद्दम, सबसे पहले, सबसे आगे हक तेरा अदा करना। ए अल्लाह ताला, ए ज़ात बारी ताला, अगरचे इंसान पर लाजिम है कि वह सबसे पहले तेरा हक अदा करे। बहसियत एक इंसान के, एक मुसलमान के, हम पर यह लाजिम हो जाता है कि हम अल्लाह ताला का हक सबसे पहले अदा करें। अल्लाह ताला का हक अदा करना इंसान का पहला फर्ज है। बकाया तमाम हकूक, तमाम इंसानों के हकूक, तमाम मखलूक़ात के हकूक बाद में आएंगे। सबसे पहले हक अदा करना अल्लाह ताला का हम पर लाजिम है। वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, अगरचे हम पर लाजिम है कि सबसे पहले तेरा हक अदा करें। दूसरे मिसरे में लिखते हैं, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। पहली बात यह हुई कि सबसे पहले अल्लाह का हक अदा किया जाए। अब दूसरी बात यह है कि इंसान अल्लाह का हक कैसे अदा कर सकता है। यानी इंसान तो कमजोर है, एक कमजोर इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक अदा कैसे कर सकता है। इंसान तो जान से गुजर भी जाए तो अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता। इंसान तो दिन रात इबादत और रियाजत में गुजार दे तब भी अल्लाह की एक नेमत का हक अदा नहीं कर सकता, तो फिर इंसान अल्लाह का हक कैसे अदा कर सकता है। अब हम शेर को जरा तफसीलन समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। सबसे पहले इंसान को अल्लाह का हक क्यों अदा करना चाहिए। क्या शायर इस बात पे हक बजानिब है, क्या शायर सही बात कर रहा है कि इंसान सबसे पहले अल्लाह का हक अदा करे। तो इस सवाल का जवाब हमें किसी और से नहीं, अपने दिल से पूछ लेना चाहिए। इंसान के दिल से ये आवाज आएगी कि सबसे पहले अल्लाह का हक अदा करो। अल्लाह का हक सबसे पहले अदा क्यों किया जाए। तो उसे हमें जिंदगी अता की है। कितनी मखलूकात हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में मखलूकात हैं, और इन तमाम मखलूकात में सबसे अफजल और सब पे बरतरी दी है इंसान को। हमें उसने इंसान पैदा किया है, तमाम मखलूकात में अशरफ बनाया है, अफजलियत हमें अता की है। वो चाहता हमें किसी और मखलूक की शक्ल में पैदा कर सकता था, क्योंकि वो हर चीज पर कादर है। वो चाहता हमें किसी और मखलूक की शक्ल में पैदा कर देता, हम क्या कर सकते थे। उसका हम पे कितना बड़ा एहसान कि उसने हमें जिंदगी दी, फिर इंसान बनाया। और अगर एक कदम और आगे चले तो बहसियत मुसलमान अल्लाह का हक हम पर और ज्यादा हो जाता है कि उसने इंसान बनाने के बाद बेहतरीन जो मजहब है, जो बेहतरीन दीन है, जिसको उसने पसंद फरमाया है, वो दीन इस्लाम है। और उसने हमें दीन इस्लाम के मानने वाले घर में पैदा कर दिया। पहली बात, हमें किसी और मखलूक में पैदा कर देता, उसने इंसान बनाया। फिर इंसान बनाने के बाद उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा कर दिया। हमें किसी काफिर के घर में पैदा कर सकता था, उसका इख्तियार था, वो मालिक है, लेकिन उसने हमें मुसलमानों के घर पैदा कर दिया। और फिर उसने इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है, शक्लो सूरत के लिहाज से खूबसूरत बनाया इंसान को। और फिर इंसान का ढांचा ये भी कितना प्यारा बनाया है। इससे बेहतर इंसान का ढांचा बन सकता ही नहीं था।
उसने इंसान को सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन अंदाज में पैदा फरमाया। अगर हम सोचें यहाँ पर जो तो कान अल्लाह ताला ने लगाए हैं, जो दोनों कान अल्लाह ताला हाथों की जगह पे लगा देता और हाथ कान की जगह कानों की जगह पे लगा देता, तो कितना अजीब लगता। जब आप कोई खाना खाते आप यहाँ से खा रहे होते और अगर आप सुनते आप ऐसे सुन रहे होते। आज कुछ लोग टोल गा कर बातें सुनते लोगों की ऐसे कान करके, कान लगाकर, तो फिर हमने क्या करना था, हम हाथ आगे कर देते जी, या सॉरी यहाँ पर जो कान लगे होते उनको आगे कर देते, ये बातें सुन रहे होते। कितना मुश्किल हो जाता। कोई एक चीज का तस्वर कर लें, उसकी जगह तब्दील करके देख लें, एक लम्हे में इंसान को पता चल जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बेहतरीन तौर पर पैदा किया है। अगर इंसान की आंखें सर के ऊपर लग जाती तो फिर इंसान कैसे देखता। आज हम दाएं बाएं गर्दन झुका कर देख लेते हैं, फिर क्या हम सर को आगे पीछे करके देखते, इतना मुश्किल हो जाता। बारी ताला ने हमें सबसे पहले इंसान पैदा किया, फिर मुसलमान पैदा किया, हमें हाथ पांव कान दिए, सही सालम दिए, और जिस जगह पर जिस चीज़ को लगा दिया उसकी वही जगह बनती थी। इससे बढ़कर अल्लाह ताला के हम पर क्या एहसान है। और अल्लाह ताला ने फरमाया तो मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। हम अल्लाह की एक नेमत को भी नहीं जुटला सकते। फिर उसने हमें मुसलमान बनाया, अक्ल शऊर दिया, और फिर यहीं पर नहीं, उसने अंबिया अलैहिस्सलाम को हमारे लिए भेजा। अंबिया अलैहिस्सलाम महबूस फरमाए कि इंसानों को सही राह की तरफ उसकी रहनुमाई करते जाए। अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। और आखिरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके हम तमाम लोग रुकन हैं, हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितना प्यारा इंतजाम फरमाया। उसने कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें दे दी। ये वो किताब है जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा मौजज़ा है, वो हमें अता फरमा दिया। इतना कुछ अता फरमा दिया कि हम अल्लाह की एक नेमत को भी नहीं जुटला सकते। तो फिर हम पर लाजिम है कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला का हक अदा करें, बारी ताला के हुजूर सजदे करते रहें, इबादत और रियाजत में लगे रहें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर हम सारी की सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दें तब भी अल्लाह का हक अदा नहीं हो सकता। एक सांस का हक अदा नहीं हो सकता, पानी के घूंट का हक अदा नहीं हो सकता, आंखों की बीनाई जो देख रही है उसका हक अदा नहीं हो सकता, कान जो सुन रहे हैं उनका हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह की इतनी ज्यादा नेमत जिनका हम शुमार नहीं कर सकते, और हम एक नेमत का हक भी सारी जिंदगी इबादत करके भी नहीं दे सकते, तो फिर हम अल्लाह का हक कैसे अदा कर सकते हैं। बहुत सारी बात, हकीकत तो यह है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। हम जिंदगी में लगा दें तभी अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकते। तो फिर क्या है कि इंसान कोशिश तो करे अल्लाह का हक अदा करने की, कम अज कम अल्लाह की जो नाफरमानी तो ना करे, वो गुनाह तो ना करे, वो लफ्ज़ियत तो ना करे, वो गुनाह करने पे गुनाह पे डट तो ना जाए, जरी तो ना हो जाए। यानी कि अगर इंसान गुनाहों से बचता रहे, अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, तो अल्लाह ताला इंसान पर रहम फरमाने वाला है। जिसने पहले इंसान पर फजल फरमाया वो फिर इंसान पर रहमत फरमाएगा। लेकिन इंसान सबसे पहले इंसान की कोशिशों को अल्लाह को राज़ी करे, वो सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करने के लिए इबादत करे, वो सबसे पहला हक अल्लाह का हक समझे, फिर दिगर मखलूक़ात का हक समझे। और जितनी अल्लाह ने ताकत दी है, जितना अल्लाह ने शऊर अक्ल अता फरमाई है, उसके बमाचिक अल्लाह ताला का हक अदा करने की कोशिश करता रहे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ेंगे शेर नंबर 2।